बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लोकोमोशन इन एयर। एक्चुअली हम जो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वो कर रहे हैं लोकोमोशन इन वर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स किस तरह लोकोमोशन करते हैं। पहले इससे जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था, लोकोमोशन इन इनवर्टेब्रेट्स। इनवर्टेब्रेट्स जिनमें बैकबोन नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती। अगर हम वर्टेब्रेट्स की बात करें तो वर्टेब्रेट्स में बैकबोन होती है, वर्टेब्रल कॉलम होती है। लाइक ह्यूमंस, अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में भी वर्टेब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी। तो नेक्स्ट जो हम अब डिस्कस करेंगे वर्टेब्रेट्स में ही, आज बर्ड्स को करेंगे। वर्टेब्रेट्स में हम लोकोमोशन इन फिश देख चुके हैं, इसके अलावा लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है हम लोकोमोशन इन एयर डिस्कस करेंगे। ये बाकी जो हमने डिस्कस किया उनसे थोड़ा हटके है। कैसे हटके है, मैंने आपको पहले भी बताया था। लोकोमोशन डिपेंड्स करेगी जहाँ लोकोमोशन का जो मोड्स होंगे, जो मीन्स होंगे, मीन्स ऑफ लोकोमोशंस, वो डिपेंड्स करेंगे ऑन द हैबिटेट। हैबिटेट जिस तरह का है, जिस तरह का इन्वायरमेंट है, उसके मुताबिक जो एनिमल्स है, जहाँ कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, वो अपने आप को अडॉप्ट करेगा, यानी कि अपने अंदर अडाप्टेशंस लेके आएंगे उसके अकॉर्डिंग। ये आज वाली जो है ये सबसे अलग है थोड़ी, क्योंकि इसका जो बाकियों का जो इन्वायरमेंट था वो क्या था, जहाँ तो वाटर था, जहाँ फिर टेरेस्ट्रियल था, लैंड पे रह रहे थे। अगर हम आज ये बर्ड्स की बात करें तो वो हवा में रहती हैं, तो लोकोमोशन इन एयर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा ये तो हमारा आम सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही हम लोकोमोशन एयर की बात करें तो पैराग्लाइड्स में आता है बर्ड्स, कि परिंदे हवा में उड़ते हैं। डिफरेंट इसके अलावा भी ऑर्गेनिजम्स है जो एयर में लोकोमोशन कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम इंसेक्ट्स वगैरह की बात करें तो वो भी हवा में उड़ रहे होते हैं। तो बट यहाँ पर क्या है कि जो बर्ड्स है वो कॉमन है बहुत ज़्यादा, और हमारी बुक के मुताबिक भी बर्ड्स को डिस्कस किया गया है, इसलिए हम बर्ड्स को डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले क्या है कि ये बर्ड्स जो है, बर्ड्स की लोकोमोशन किस पे डिपेंड्स करती है, इन्वायरमेंट पे। इनका इन्वायरमेंट किस तरह का है, इनका हैबिटेट किस तरह का, वो है एयर। हवा में ये फ्लाइट करते हैं, उड़ते हैं। तो ये कैसे फ्लाइट करते हैं, फ्लैपिंग करते हैं, जैसे स्पैरो जो फड़फड़ाती है, तो ये किस तरह से फ्लैपिंग कर रहे हैं, ग्लाइडिंग कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, वो इसके अंदर एडाप्टेशन ये सारी की सारी हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले इनके पास पेक्टोरल मसल्स, इनके पास डिफरेंट पेक्टोरल मसल्स होते हैं। कौन से होते हैं पेक्टोरल मसल्स, तो यहाँ पर हमने ड्रा किए हुए ये वाले पेक्टोरियस मसल्स। ये जो पेक्टोरियस मसल्स हैं डिफरेंट, ये वाले ये बहुत ज़्यादा इनकी बॉडी में स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये एक्टिव फ्लाइट कर सकेंगे। क्या करेंगे, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा इनकी बॉडी में, देन ये क्या करेंगे, फ्लाइट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपने याद रखना पेक्टोरल मसल्स इसके स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसकी स्ट्रॉन्ग की वजह से, स्ट्रेंथ की वजह से ये किस में हेल्प आउट करेंगे, एक्टिव फ्लाइट में। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास हो गया पेक्टोरल मसल्स। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइन बॉडी। डियर स्टूडेंट, इनकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी। स्ट्रीमलाइन मतलब इस तरह से टेपर्ड सी, नुकीली सी, के इसके यहाँ से भी ये क्या होंगे, टेपर्ड होंगे, एंड इसके और यहाँ से भी, और दरमियान में क्या होगा, इसकी बॉडी का साइज इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरह जब इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होगी, टेपर्ड होगी, तब क्या होगी, जब बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो गई है तो एयर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या एयर की जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस एयर फ्रिक्शन। नेक्स्ट है लाइट वेट। लाइट वेट की अगर हम बात करें, लाइट वेट, तो डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर इस हवा में उड़ना है किसी भी चीज़ ने तो उसका वेट कम होना चाहिए। अगर हम किसी और ऑर्गेनिज्म की बात करें, एम्फीबियंस की, या फिर अगर हम अपने ही लगा लें, हम हवा में नहीं उड़ सकते। क्यों नहीं उड़ सकते, उसकी वजह यह है कि हमारा बॉडी का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। बॉडी का इसके अलावा भी बहुत सी अडेप्टेशंस करनी पड़ती हैं, नो डाउट, लेकिन जो मेजर इशू है वो होता है वेट का। जिस चीज़ का जितना ज़्यादा वेट कम होगा वो उतनी ज़्यादा फ्लाइट कर रही होती है, तो इसके लिए इनको वेट भी अपना कम करना पड़ेगा। बेशक इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन हो, पेक्टोरल मसल्स हो, तो मेजर जो है इनका लाइट वेट करना पड़ेगा। तो वो ये लाइट वेट कैसे करेंगे, इनके अंदर बोन्स होंगी, तो बोन्स तो है इनके पास, अब बोन्स की वजह से तो वेट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये करेंगे क्या, ये एयर स्पेसिस क्रिएट कर लेंगे बोन्स के अंदर। जब एयर स्पेसिस क्रिएट करेगी तो बोन्स के वो जहाँ पे ये स्पेस बने वहाँ पर एयर फिल होगी, देन इनका क्या हो जाएगा, ये लाइटिंग वेट हो जाएगा। लाइक अगर आप बैलून्स की बात करें, बैलून्स पहले ऐसे ही पड़ा हुआ है, जैसे हाथ में आपने रखा है, नीचे पड़ा हुआ है, इट्स मीन उसका वेट है, ज़्यादा वेट है। जैसे उसके अंदर आप हवा भरते हैं तो वो ऊपर मूव करने लग जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है। क्यों उठ जाता है, क्योंकि उसका वेट लाइट हो गया। इसी तरह ये हुआ कि इनकी बोन्स थी, उसमें क्या बोन्स होने की वजह से वेट तो ज़्यादा हो जाना था, लेकिन इन्होंने क्या कर लिया, एयर स्पेसिस क्रिएट कर ली। अब इसके अंदर एयर फिल हो गई। अब जैसे एयर फिल हो गई तो इनका वेट कम हो गया, जिसकी वजह से ये फ्लाइट इनके लिए आसान हो गई करनी। नेक्स्ट हमारे पास कील। कील की अगर हम बात करें, कील एक्चुअली मॉडिफिकेशन होता है स्टर्नम के। स्टर्नम क्या होता है, सीना।
तो सीने की जो मॉडिफिकेशन हुई, सीना थोड़ा सा इनका एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंशन निकली सीने से, एक्सटेंशन ऑफ स्टर्नम, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कील। तो ये देखें, ये वाला कील है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है? कील कहलाती है। दोस्तों कभी भी कोई भी हमने वर्क करना हो थोड़ा सा ऐसे उछलने वाला, इस तरह से भी अगर हमने थोड़ा सा करना है ना, तो हमारा ज़्यादा वजन किस पे आएगा? हमारे सीने पे आएगा। इट्स मीन स्टर्नम का स्ट्रॉन्ग होना, सीने का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो इनका कील ये स्ट्रॉन्ग होगा, इस वजह से क्या होगा, इनके स्ट्रेंथ होने की वजह से ये क्या कर सकेंगे? ग्लाइडिंग भी कर सकेंगे और फ्लैपिंग भी कर सकेंगे। फ्लैपिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना, ग्लाइडिंग का मतलब होता है लाइक आपने जैसे बैट उसको देखा है, ईगल को देखा है, जैसे आपने ईगल को देखा है, ईगल को आप कैसे करती है? वो ऐसे फड़फड़ाती नहीं है स्पैरोज की तरह, स्पैरोज ऐसे ऐसे पर कर रही होती है इस तरह से, जबकि ईगल क्या करेंगे? इस तरह आराम आराम से, ये इस तरह से ग्लाइडिंग कर रही होती है इस तरह से। तो जिस तरह ये ग्लाइडिंग है और इस तरह से फड़फड़ाना ये फ्लैपिंग कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम फीदर्स की बात करें, फीदर्स जो है यानी कि परों की बात करें, फीदर्स जो है वो इनके लाइट वेट होते हैं। फीदर लाइट वेट होने की वजह से वो इसको क्या प्रोवाइड करते हैं? लार्ज सरफेस एरिया। एक तो लाइट वेट है, इससे लाइट वेट होने की वजह से इजी हो जाएगा फ्लाइट करना, इसके अलावा इसे लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। तो ये एज ए एरोफॉइल के तौर पर एक्ट करते हैं। एरोफॉइल का मतलब क्या है? जैसे जहाज के पर होते हैं वैसे ये मूव करते हैं फीदर्स से। तो फीदर्स जस्ट एज ए एरोफॉइल वर्क करते हैं। तो ये फीदर्स के साथ साथ ये फ्लाइट में भी यूज होते हैं फीदर्स। इसके अलावा फीदर्स इसे प्रोटेक्शन भी देते हैं। क्या देते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं और इसकी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, क्योंकि ये वार्म ब्लडेड है। तो वार्म ब्लडेड के लिए जरूरी है कि उसकी बॉडी को वार्म रखा जाए। तो ये इस तरह इसका रोल है। फीदर्स का फ्लाइट में रोल है, प्रोटेक्शन में रोल है, इसके अलावा बॉडी को वार्म रखने में रोल है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इनके पास सुप्राकोराकोइड मसल है। अगर सुप्राकोराकोइड मसल्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट, ये यहाँ पर इनके एक बोन होती है जिसे कोराकोइड बोन बोलते हैं। ये वाली कोराकोइड बोन्स के ऊपर यहाँ पर हो गए सुप्राकोराकोइड मसल्स, सुप्राकोराकोइडियस मसल्स। ये सुप्राकोराकोइडस जो मसल्स है ये वाला, ये क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रही हैं। और ये क्या है? जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दरअसल फ्लाइट इसकी बहुत ईजी हो जाएगी। कैसे? तो ये याद रखिएगा, ये जो सुप्राकोराकोइड मसल्स है इसके एक तरफ से ये कील के साथ अटैच है, ठीक है, और दूसरी तरफ ये ह्यूमरस के साथ जाकर अटैच हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जाके ये ह्यूमरस के एक एंड से अटैच हो रहा है। इसी तरह कील के साथ ये जो पेक्टोरियस मसल्स है ये भी कील के साथ भी एक तरफ अटैच हो रहा है और एक तरफ ह्यूमरस के साथ भी जाकर अटैच हो रहा है। अब यहाँ पर जब ये दोनों मसल इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इस तरह से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्लाइट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, स्पेशली सुप्राकोराकोइड मसल्स की वजह से। दोस्तों यहाँ पर एक है कि कोराकोइड बोन और स्कैपुला बोन के दरमियान में एक क्लेविकल बोन होती है। ये तीनों बोन से मिलकर क्या करते हैं? कैविटी क्रिएट करते हैं, एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं जिसे बोलते हैं फोरामेन ट्राइओसियम। फोरामेन ट्राइओसियम में रेजिस्टेंस होता क्या है? फोरामेन ट्राइओसियम एक पुली के तौर पर काम करती है। कैसे? यहाँ से ये जो कौन सा मसल है? सुप्राकोराकोइड मसल, इसका जो टेंडन है वो इसमें से गुजर रहा है, वो इसमें से जाकर ये टेंडन ये अटैच होगा ह्यूमरस के साथ, ये अटैच होगा ह्यूमरस के साथ। यहाँ पर एक इस तरह से ये समझने के लिए हम एग्जांपल कर देते हैं। लाइक ये आपके पास पुली है, इसको ऊपर से जब रस्सी गुजारेंगे तो अब क्या होगा कि यहाँ से किसी भी चीज़ को लिफ्ट करना इजी हो जाएगा। किसी जहाँ पर कोई बाल्टी वगैरह आप लगा दें, जैसे आप खींचे तो इसको लिफ्ट करना इजी हो जाएगा। सेम ये इधर एक्ट करेगी ये वाली कैविटी, ये वाली ओपनिंग जो फोरामेन ट्राइओसियम है, यहाँ से इसका टेंडन गुजर के जाएगा सुप्राकोराकोइड मसल का और ये ह्यूमरस के साथ अटैच होगा। अब जब होगा क्या? जब ये इस तरह इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इससे क्या होगा कि जो ह्यूमरस है इसकी बोन है ह्यूमरस एक, और इसके अलावा जो भी इसके 4 लिम्स हैं, इसकी जो ह्यूमरस है और जो 4 लिम्स है वो क्या करेंगे? ऊपर की तरफ उठेंगे। जब ऊपर की तरफ उठेंगे तो इस तरह बर्ड्स क्या करेंगे? फ्लाइट करेंगे। तो इस तरह भी ये क्या करते हैं? फ्लाइट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है बोन रिडक्शन। अगर हम बोन रिडक्शन की बात करें तो ये क्या करेंगे? आप इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ बोन्स को रिड्यूस कर लिया है। किस तरह रिड्यूस करिए? अगर हम ह्यूमन के 4 लिम्स की बात करें, आई मीन अगर हम आर्म्स की या हैंड्स की, हाथ की बात करें तो उसमें तकरीबन 30 बोन्स होती हैं, जबकि इन्होंने क्या कर लिया कि लेस देन 30 बोन्स, इन्होंने 30 बोन से कम कर लिया एज कम्पेयर टू ह्यूमन्स। तो कई जगह पे कहा जाता है कि 30 to 27 बोन्स हैं इनके अंदर। तो इस वजह से जब बोन्स की रिडक्शन हुई, बोन्स कम हुई तो इनका बॉडी का वेट कम हो गया और जिसकी वजह से इन्हें फ्लाइट करने में आसानी हुई। नेक्स्ट हमारे पास विंग्स।
विंग्स की अगर हम बात करें तो एवोल्यूशन के थ्रू 4 लिम्स के अंदर जो बोन्स थी उनकी फ्यूजन हो गई, उन फ्यूजन होने की वजह से वो स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गई है विंग्स में। अब जो इनके 4 लिम्स है जो अगले पर हैं वो फ्लाइट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लाइक हमारे ये जो बाजू है ये हमारे 4 लिम्स है और हमारी जो टांगे है वो हाइंड लिम्स है। अगर इनके जो फ्रंट वाले जो पर होते हैं नजर आपको पर नजर आ रहे होते हैं, एक्चुअली वो किसकी मॉडिफिकेशन होती है 4 लिम्स की। ये इन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस की है ताकि इनको फ्लाइट करने में आसानी हो सके। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया 4 लिम्स के अंदर जो बोन्स को इनको फ्यूजन करके विंग्स बना लिए। अभी इसे ये विंग्स क्या करेंगे, इनको फ्लाइट करने में हेल्प आउट करेंगे। नेक्स्ट पावरफुल स्ट्रोक। तो सर हम पावरफुल स्ट्रोक की बात करें तो ये जो पेक्टोरियल्स मसल्स और सुप्राकॉइड मसल्स ये इसे पावरफुल स्ट्रोक प्रोवाइड करते हैं। कैसे, जब ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ उड़ेंगे, तो इस तरह इनको क्या मिलेगी, पावरफुल स्ट्रोक मिल गई है। नेक्स्ट है एक्टिव फ्लाइट। 2 टाइप्स हैं फ्लाइट्स की, एक है एक्टिव फ्लाइट्स और एक है पैसिव फ्लाइट्स। जैसे अगर एक्टिव फ्लाइट की बात करें तो फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, यहाँ पर क्या कहते हैं विंग्स फ्लैप करते हैं। और अगर पैसिव की बात करें तो यहाँ पर नो फ्लैपिंग ऑफ विंग्स फ्लैपिंग नहीं करते। इसमें फ्लैपिंग ऑफ विंग्स कैसे होती है, फ्लैपिंग ऑफ विंग्स मतलब फड़फड़ाना, फड़फड़ाहट वो इसमें इस तरह होती है कि इसके जो विंग्स होते हैं वो अपवर्ड होते हैं। अपवर्ड विंग्स होने की वजह से होता है क्या, यहाँ पर जो अपवर्ड विंग्स होंगे वो क्या करेंगे, प्रेशर लो करेंगे। अपवर्ड विंग्स प्रेशर लो करेंगे एज कम्पेयर टू लोअर साइड। जो विंग्स इसके ऊपर की तरफ उठी है, अपवर्ड हुए हैं, जो लोअर साइड के विंग्स है उसमें प्रेशर क्या कर देंगे, लो कर देंगे, जिसकी वजह से यह करेंगे इसको फ्लैपिंग करने में आसानी होगी। तो आप कह रहे हैं अपवर्ड ऑफ विंग्स क्या करेंगे, प्रेशर लो करेंगे एज कम्पेयर टू लोअर साइड, जिसकी वजह से फ्लैपिंग ऊपर की तरफ जाएगी। तो डेफिनेटली ये प्रोसेस करने में इन्हें एनर्जी की जरूरत होती है, तो आप कहेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इन्हें एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। अगर हम बात करें पैसिव की तो इसके उल्ट होगी, नो फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, विंग्स फ्लैप नहीं करते। तो अपने याद रखना एक्टिव फ्लाइट एक्चुअली फ्लैपिंग को बोलते हैं, पैसिव फ्लाइट बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट्स को। यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, ग्लाइडिंग कर रही होती हैं, लाइक बैट्स वगैरह जो होते हैं। यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, या फिर लेस, इतनी लेस होगी, यूँ कह लें कि निग्लिजिबल एनर्जी जो है वो इधर रिक्वायर्ड होगी, तो नो एनर्जी रिक्वायर्ड। तो ये क्या कर रहे होते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स कर रहे होते हैं। इस तरह इनके जो विंग्स हैं वो स्टिल होते हैं, स्टिल होते हैं, जिससे ऊपर जो एयर स्ट्रीम होती है, हवा की जो लहरें होंगी वहाँ से ये स्टिल ऐसे विंग्स करके ना, स्टिल इस तरह से ये वहाँ से गुजर रहे होंगे, इस तरह से लाइक एरोफॉइल की तरह वर्क कर रहे होंगे, जैसा कि जहाज़ के पर वर्क कर रहे होते हैं। जहाज़ को आपने उड़ते हुए देखा है, उसके जो पर हैं जहाज़ के वो फ्लैपिंग वगैरह फड़फड़ाहट नहीं कर रहे होते, वो जिस तरह से फ्लाइट कर रहे होते हैं उसको ग्लाइडिंग फ्लाइट्स बोलते हैं। और सेम इसी तरह पैसिव फ्लाइट्स के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या पैसिव फ्लाइट्स के बर्ड्स होते हैं वो ग्लाइड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें विंग शेप की, तो इनमें विंग्स शेप्स में भी मॉडिफिकेशंस आई है। एवोल्यूशन जिस तरह आती गई है, या डिफरेंट इन्होंने अडॉप्टेशंस की है, इसी तरह इनकी विंग्स की जो शेप है वो भी डिफरेंट हुई है, उनमें भी कोई एवोल्यूशन आई है। वो देखते हैं किस तरह से आई है। वो इस वजह से कि इनमें से कुछ जो है फ्लाइट कर रहे होंगे, कुछ ग्लाइडिंग करते हैं डिफरेंट से। इसके अलावा कुछ ने शिकार करना होता है, शिकार पकड़ के और फिर उसको लाइक ईगल जो है उस तरह से। तो ये डिफरेंट इनको वर्क करने के लिए अपने विंग्स की शेप भी इन्हें मॉडिफाई करनी पड़ी है। अगर हम लॉन्ग नैरो की बात करें, लॉन्ग नैरो जो विंग्स होंगे वो यूज़ होते हैं फॉर ग्लाइडिंग के लिए। लॉन्ग नैरो इस तरह से ये विंग्स लॉन्ग भी होगा लेकिन यहाँ से ये नैरो भी होगा, यहाँ से तंग सा भी होगा। ये ऐसा देखा गया सी बर्ड्स में, जो पानी के अंदर बर्ड्स ग्लाइड कर रहे होते हैं। आपको देखो इन्वायरमेंट के मुताबिक इन्होंने क्या किया, अपने विंग को कर लिया। अगर उस तरह के इन्वायरमेंट में ग्लाइडिंग करने के लिए इन्हें ईजी हो गया सी बर्ड्स को वाटर के ऊपर। इसके अलावा शॉर्ट ब्रॉड विंग की, शॉर्ट है और ब्रॉड, ये देखिए ये शॉर्ट सा विंग्स बनाया हुआ और ये ब्रॉड है, यहाँ से खुला है। तो ये इस तरह के किस लिए यूज होता है, फ्लैपिंग फ्लाइट के लिए, लाइक क्रो वगैरह है, या फिर स्पैरोज है। अगर आप स्पैरोज के या फिर इसके अलावा पैरट्स जो है आप उसके विंग्स को भी देखें तो उसका विंग जो होगा वो आपको शॉर्ट सा और ब्रॉड नजर आएगा। तो वो फ्लैपिंग के लिए ये यूज़ करते हैं। और ये होता है कि इसके अलावा ये गार्डन बर्ड्स में होता है। गार्डन बर्ड्स जो है ये पैरट्स वगैरह को ही बोला जा रहा है। नेक्स्ट है लार्ज ब्रॉड विंग्स, के विंग्स जो है ब्रॉड भी है, ये देखिए ब्रॉड खुले भी है और लार्ज भी है। डिफरेंस ये किस में होता है, ये ईगल में होता है। क्यों ईगल में होता है, क्योंकि उसने फ्लैपिंग के साथ साथ ग्लाइडिंग भी वो करती है।
बाकी तो ऐसे है ना कि कुछ बर्ड जस्ट ग्लाइडिंग कर रहे हैं, कुछ जस्ट फ्लैपिंग कर रही हैं। अगर हम इन केस ऑफ ईगल देखें तो ये फ्लैपिंग के साथ साथ ग्लाइडिंग करती है। इसने अपने शिकार को जब पकड़ना था, आप देखते हैं ये बहुत कई किलोमीटर तक ऊपर होती है। इतनी ऊपर होने के बावजूद जब इसे शिकार कोई नीचे नजर आता है तो ये कितनी स्पीडली नीचे मूवमेंट कर रही होती है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि इनके पास लार्ज और ब्रॉड विंग्स हो। नेक्स्ट है मेम्ब्रेनस विंग्स। मेम्ब्रेनस विंग्स की बात करें, लाइक आपने बैट्स देखी होगी। बैट्स में क्या होता है, उसके जो पर होते हैं उसके पर में बारीक बारीक आपको झल्ली सी नजर आएगी। वो जो बारीक झल्ली सी होती है मेम्ब्रेन होती है। वो मेम्ब्रेनस विंग्स होने की वजह से वो जो बैट्स होगी वो क्या करेगी, स्विफ्ट बहुत तेज़ी से क्या कर रही होगी, फ्लैपिंग कर रही होगी। डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने क्या देखा, लोकोमोशन इन बर्ड्स देखा। और नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे लोकोमोशन इन मैमल्स। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।